भगवान भोले बाबा माता भवानी जी से कहते हैं और तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस जी में लिखते हैं, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीता ही बहिरा ये प्रभु सागर, सीता ही बहिरा ये प्रभु सागर, बैठे फटीक सिलास पर सुंदर, बैठे फटीक सिलास पर सुंदर, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, लवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, लवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। भगवान भोले बाबा माता पार्वती जी से कहते कि हे भवानी, एक बार लक्ष्मण जी कहीं गए थे बाहर कंद मूल फल लाने के लिए, एकांत देख करके भगवान राघवेंद्र सरकार ने विचार किया कि क्यों ना आज सीता का श्रृंगार किया जाए, आज क्यों ना सीता का सुंदर श्रृंगार अपने हाथों से किया जाए। इसलिए खुद आज अपने हाथों से फूल चुन करके लाए हैं और फूल चुन करके ला करके खुद अपने हाथों से मेरे भाई बहन भूषण यानी कि आज आभूषण तैयार कर रहे हैं फूल के। मांग टीका बनाया, कान में कर्णी फूल बनाए, गले में हार पहनाया, बाजूबंद पहनाया, पैरों में पायल बनाई, सुंदर फूलों का श्रृंगार माता जानकी का किया है। और जब ऐसा श्रृंगार करते हुए देखा, सभी देवता लोगों को पता है, देवता गणों को पता है कि ये तो ईश्वर हैं, सिर्फ इस धरती पर लीला कर रहे हैं। लेकिन देवताओं के राजा इंद्र का एक बेटा है जिसका नाम है जयंत। जयंत ने जब ये दृश्य देखा तो जयंत ने विचार किया कि ये कैसे भगवान हैं जो अपनी पत्नी का श्रृंगार कर रहे हैं, जो माया में पड़े हैं, और ये कैसे ईश्वर हैं, ये कैसा जगदीश है। माया के उस जाल में मेरे भाई बहन जयंत फंस गया, मोहित हो गया, और मेरे भाई बहन प्रभु श्री रामचंद्र जी के बल का अनुमान लगाने के लिए, उनका प्रभाव जानने के लिए कौवा बन करके अपने घर से चला। विचार करिए मेरे भाई बहन, जो माता सीता स्वयं माया है, प्रभु श्री राम जो माया पति है, उनको भला कहाँ माया व्यापेगी, लेकिन फिर भी मोहित तो हो गया। कौवा बन करके आया, जहाँ प्रभु शिला पर बैठे थे, बड़े सुंदर उनकी जोड़ी लग रही है, वहां आकर के मैया के पैर पर आकर के अपने चोंच से एक चोट कर दी। लेकिन मेरे भाई बहन मैया जानकी बड़ी कोमल स्वभाव की है, वात्सल्य से भरी है। सोचा अगर चोट लगी है और ये इंद्र का बेटा जयंत बन करके कौवा आया है, अगर मैं कुछ कहूंगी प्रभु इसी वक्त इसे मार देंगे, इसलिए अपने मुंह से कुछ कहा नहीं। लेकिन जैसे ही पैर से चरणों से रक्त की धार निकली, प्रभु ने जब देखा सारी बात समझ गए, और प्रभाव को बताने के लिए कि ये मेरा प्रभाव जानने के लिए आया है। पास में कुशा थी, कुशा से मोड़ करके एक धनुष बनाया, एक तीर कुशा ही लेकर के उसका तीर बनाया और उसको अभिमंत्रित करके मेरे भाई बहन भेजा है आज उस बाण का संधान करके तीर को जयंत के पीछे, मानो जैसे ब्रह्मास्त्र का संधान किया। कहा प्रभु ने कि तुझे सबक सिखाने के लिए तो कुशा का तीर ही बहुत है। जयंत भागता 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 गया अपने पिता के पास में।
पिता के पास में जाकर के कहा, पिताजी बचा लीजिए, प्रभु श्री रामचंद्र जी का ये जो तीर है, बाण है, ये मुझे मार डालेगा, ये ब्रह्मास्त्र मेरे पीछे छोड़ा है। इंद्र ने पूछा कि आपने अपराध क्या किया है? सारी कथा बताई कि मैंने माँ के चरणों में चोट की है। इंद्र ने कहा, अरे बेटा, तूने बहुत बड़ा अपराध किया, और जो माँ और पिता का ही अपराधी है उसे कौन रख सकता है? कहा, जा मर वहीं पे, शरण नहीं दी। फिर भागता भागता गया मेरे भाई ने ब्रह्मलोक में। ब्रह्मा जी से जाकर के कहा, प्रभु आप तो बचाइए, ये ब्रह्मास्त्र मेरा वध कर देगा, आप मेरी रक्षा कीजिए। सारी बात ब्रह्मा जी ने जानी तो ब्रह्मा जी ने कहा, देख अभी चला जा यहाँ से, वरना एक ब्रह्मास्त्र मैं और छोड़ दूंगा। जो राम से विमुख है मेरे भाई ने, उसका फिर संसार में कोई भी नहीं। भगवान शिव भोले बाबा के पास गया, भगवान शिव भोले बाबा से अर्ज लगाई, लेकिन भगवान ने कहा, बेटा यहाँ से चला जा, नहीं तो त्रिशूल और छोड़ दूंगा। भागता भागता सारे लोकों में घूम गया, 3 लोक 14 भुवन में घुमा, लेकिन मेरे भाई बहन शरण तो तेना दूर, किसी ने बैठने तक के लिए नहीं कहा। भागता रहा भागता रहा भागता रहा, लेकिन मेरे भाई बहन भागते हुए जयंत को नारद जी महाराज जी ने देखा। नारद देखा विकल जयंता, लागे दया कोमल चित संता, लागे दया कोमल चित संता। जैसे ही नारद जी महाराज जी ने देखा, क्योंकि मेरे भाई बहन संत हैं और संतों का हृदय अति कोमल बताया है मेरे भाई बहन। ऐसा कहते हैं तुलसीदास जी महाराज कि संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय तो मक्खन की तरफ पिघलने में देर नहीं लगाता है। और हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि मक्खन को अगर चूल्हे पर चढ़ाओ तो थोड़ी देर तो पिघलने में वो भी लगा सकता है, लेकिन संतों का हृदय तो इतनी देर भी पिघलने में नहीं लगता है, तुरंत दया आ जाती है। नारद जी महाराज जी को भी मेरे भाई बहन जयंत पर तुरंत दया आ गई। अब देखिए, संतों का दर्शन हुआ है तो ये भी प्रभु की कितनी कृपा है। पहले ब्रह्मास्त्र छोड़ा और अब मेरे भाई बहन संत को भी उन्होंने ही भेजा, क्योंकि तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं, अब मोहे भरोसे हनुमंता, अब मोहि भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। कहते हैं मेरे भाई बहन तुलसीदास जी महाराज के बिना हरि की कृपा के तो संत भी नहीं मिलते हैं। अब विचार करिए मेरे भाई बहन, पहले तो बाण छोड़ करके प्रभाव जनाना चाहते हैं, संकट में भी उन्होंने ही डाला, और आज कृपा की राम जी ने कि संत को मिलवा दिया। ये प्रभु की कितनी कृपा है। हम पर समस्याएं भी आती हैं अपने कर्म के द्वारा, तो प्रभु कृपा करके उसका समाधान भी वही बताते हैं। हरि की कृपा से नारद जी का दर्शन हुआ। नारद जी ने कहा, अरे जयंत कहाँ जा रहा है भागे भागे? कहा, नारद जी महाराज मत रोकिए, नहीं तो ये बाण मुझे मार देगा, ये ब्रह्मास्त्र प्रभु का मुझे मार देगा, प्रभु जाने दीजिए। कहा, रे जयंत, जब मारना होता ना तो कब कहीं मार दिया होता, अब तक बचता थोड़ी तू। कहा, प्रभु कैसे? कहा, देख जब ब्रह्मा जी के यहाँ गया तो 2-3 मिनट तो रुका होगा ना, जब शंकर भगवान के यहाँ गया तो कुछ क्षण तो ठहरा होगा, उतने में ये बाण तेरा वध कर देता, तुझे जला करके भस्म कर देता। लेकिन जयंत, ये बाण जब तू ठहरता है तब ये भी ठहर जाता है, ये सिर्फ तुझे अपना प्रभाव दिखाने के लिए आया है। तो कहा, प्रभु अब कहाँ जाओ? कहा, कितना ही भागते रहोगे, लेकिन इस अगर बाण से बचना है तो वहीं जाना पड़ेगा जहां पर गलती की। यहाँ पर ये बात बहुत सीखने लायक है कि हमारे दुखता तो पेट में है, और दवाई अगर सिर दर्द की ले लें तो बताइए पेट दर्द कभी ठीक होगा? समस्या तो हो रही है सासू माता जी से और बता रहे हैं पड़ोसन को जाकर के, तो बताइए समस्या का निवारण कभी होगा?
जिसके प्रति अपराध हुआ है, जिसके प्रति गलती हुई है, अगर उसी को जाकर के कहा जाए तभी मेरे भाई बहन उस समस्या का निवारण होता है। कहा कि अगर जाना है ना तो वहीं जा जहां पर गलती करके आया है, क्षमा तो वही प्रभु कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि राम जी से जो विमुख है उस व्यक्ति का इस संसार में फिर कोई रक्षक नहीं रह जाता है। काकभूषुंडी जी महाराज गरुड़ जी से कहते हैं कि हे गरुड़ जी, इस धरती पर माँ जो है स्वयं मृत्यु के समान हो जाती है, पिता यमराज जी के समान हो जाता है, अमृत विष के समान हो जाता है, गंगा स्वयं वैतरणी के समान हो जाती है। गरुड़ जी पूछते हैं किसके लिए? कहा जो व्यक्ति राम से विमुख है उसके लिए ये सारे गुण अवगुण में बदल जाते हैं। राम से विमुख जो है मेरे भाई बहन, उसका इस धरती पर कोई रक्षक नहीं है।